आज के मोटिवेशनल टॉक की शुरुआत करते हैं एक शेर से। इश्क वो नहीं जो तुझे मेरा कर दे, इश्क वो नहीं जो तुझे मेरा कर दे, इश्क तो वो है जो तुझे किसी और का ना होने दे। अब आप कहेंगे वाह 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 क्या शेर मारा है, लेकिन एक्चुअल में यदि प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे तो इस प्रकार के शेर सिर्फ सुनने में ही अच्छे लगते हैं। प्रैक्टिकल जीवन में इस प्रकार के शेर और शायरियों की कोई ज़रूरत नहीं है, या प्रैक्टिकल और निजी जीवन में जो शुरू का प्यार होता है तब तो इस प्रकार के शेर बहुत अच्छे लगते हैं, शायरियाँ बहुत अच्छी लगती है। लेकिन वाकई में यदि आप देखें निजी जीवन को, प्रैक्टिकल जीवन को और प्रैक्टिकली प्रेम को, तो वहां पर इस प्रकार के शेर नहीं चलते हैं। लाइफ कुछ और ही हो जाती है थोड़े दिन के प्रेम के बाद। जो व्यक्ति शुरू में कहता था कि मैं तेरे लिए अपनी जान दे दूंगा, वही व्यक्ति थोड़े दिन बाद कहता है कि मैं तेरी जान ले लूंगा। तो आज का टॉपिक प्रेम के ऊपर ही है, और कई सारे प्रेम के पुजारी हैं या कई सारे लोग प्रेम से पीड़ित हैं, उन्हीं लोगों के लिए टॉपिक लेकर आए हैं। बहुत सारे भाई बहनों को प्रेम में धोखा मिलता है और उस धोखे की वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत परेशान रहते हैं और अपने करियर में, अपनी लाइफ में कभी भी फोकस नहीं कर पाते हैं। जबकि यही वो एज है 17 से लेकर लगभग 25 से 30 की, जब आपको अपने करियर पर फोकस करना चाहिए, अपने शरीर पर फोकस करना चाहिए, अपने माइंड पर, अपने इमोशन पर, अपनी मनी पर फोकस करना चाहिए। लेकिन यही वो समय है जो आप इस प्रेम के चक्कर में आकर खराब कर देते हैं और फिर रोते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं कि मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाया। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा कि कैसे आप इस धोखे वाले प्रेम से अपने जीवन में बच सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर एक व्यक्ति का प्रेम धोखेबाज ही होता है या हर एक प्रेम धोखा ही देता है, क्योंकि समय और परिस्थिति के अनुसार हर व्यक्ति को कुछ अच्छा मिलता है तो हर व्यक्ति को कुछ बुरा मिलता है। मान लीजिए कि आप किसी के साथ अभी प्रेम में हैं, तो उसके लिए आप बहुत अच्छे हो सकते हैं अभी, लेकिन कुछ समय के बाद आप ही उसके लिए बहुत ही बुरे हो सकते हैं। या आपके लिए वो व्यक्ति अच्छा है, कल को हो सकता है कि वो व्यक्ति आपके लिए बुरा हो जाए। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिक्कत तब होती है जब एक कोई व्यक्ति उस बात को समझ नहीं पाता है और वो इसे धोखे का नाम दे देता है या दूसरा वाला धोखा देकर चले जाता है। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे आप थोड़ा सा जो सच्चा प्रेम है उसकी और मोल्ड हो जाए, है ना। आप अपनी अर्निंग पर भी फोकस करें, अपने करियर पर भी फोकस करें और कैसे धोखेबाज प्रेमियों से अपने जीवन को बचा लें। तो पहले कुछ टिप्स की बात कर लेते हैं कि जब भी व्यक्ति आपको धोखे देने की कोशिश करेगा या फिर आपसे अलग होने की कोशिश करेगा तो किस प्रकार के सिग्नल आपको मिलेंगे, ताकि आप पहले ही समझ जाएं कि भैया अभी कुछ दाल में काला है, या कोई व्यक्ति आपको धोखा देने वाला है, या कोई व्यक्ति आपसे सेपरेट होना चाहता है। सीधी सी बात यह है, देखिए किसी व्यक्ति को आपसे सेपरेट होने का विचार है या उसके मन में है तो ये उसका बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है कि वो आपको धोखा दे रहा है। कई बार देखिए ऐसा होता है कि एक व्यक्ति है जो दूसरे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन अब दूसरा व्यक्ति जो है वो पहले वाले के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता है। अब उस व्यक्ति को वो कह भी नहीं पा रहा है कि मैं आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता हूं। कई बार लाइफ में ऐसी कंडीशन आती है, आपके साथ भी आई होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप किसी व्यक्ति से बहुत प्रेम करते हैं और सामने वाला व्यक्ति आपसे अब उतना प्रेम नहीं करता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपसे कोई व्यक्ति बहुत प्रेम कर रहा हो और आप उस व्यक्ति के साथ अब रहना नहीं चाहते, कोई भी कारण हो सकता है। अब जब इसमें अलग होने की बारी आती है तो सामने वाला ट्रिक लगाता है, दिमाग लगाता है कि मैं कैसे अलग हो पाऊं। और ये ट्रिक क्यों लगती है, ये दिमाग क्यों चलाना पड़ता है? क्योंकि आप में हिम्मत नहीं होती है सामने वाले को सीधा सीधा बोलने की, क्योंकि आपको पता है कि यदि ऐसा मैंने बोल दिया तो सामने वाले का दिल दुखेगा, सामने वाला तकलीफ में आएगा, या सामने वाला कोई ऐसा गलत कदम भी कई बार उठा लेता है कि आप मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हैं। तो इन सारे कारणों को देखते हुए आप सामने वाले व्यक्ति से नहीं बोल पाते हैं। लेकिन यदि आप समझदार हैं तो आप ऐसा नहीं करेंगे, आप पीठ पीछे वार नहीं करेंगे, आप साफ साफ सामने वाले को कहेंगे कि अब जीवन में ये परिस्थितियां बन चुकी हैं, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं या नहीं रहना चाहता हूं। ऐसे सामने से सीधी जब बातें क्लैरिटी के साथ करेंगे तो हो सकता है थोड़े समय के लिए किसी व्यक्ति को तकलीफ हो, थोड़े समय के लिए ऐसा लगे कि आप उसके जीवन से जा रहे हैं, लेकिन जो धोखेबाजी वाला ठप्पा होता है आपके ना सर पर आएगा और ना ही किसी और के सर पर आएगा। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपको इस बात को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आज की जो लाइफ है वो बहुत फास्ट लाइफ है। किसी को भी बहुत जल्दी फास्टली प्यार हो जाता है, जैसे चुटकी बजाई मोबाइल पर बातचीत शुरू हुई और उस व्यक्ति को आपसे प्यार हो गया, और ऐसे ही चुटकी बजाई मोबाइल पर ही वो प्यार खत्म हो गया। तो ये प्यार जो है
इतना स्पीड में होने लगा है। पुराने प्रेम बहुत अलग प्रकार से होते थे और जब वो होते थे तो लंबे समय तक चलते थे, लंबे समय तक टिकते थे। लेकिन अभी के प्रेम बहुत सुपर फास्ट स्पीड में होता भी है और उसी स्पीड में खत्म भी हो जाता है। तो आपको इस बात की समझ होना चाहिए, इस बात को समझने की जरूरत है कि सामने वाला व्यक्ति आप में कितना इंटरेस्टेड है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात प्रेम में बता दूं कि किस चीज के लिए इंटरेस्टेड है ये भी आपको समझना होगा और इसी के कुछ पॉइंट हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कोई भी व्यक्ति जब अपनी एक कम उम्र में प्रेम आपसे कर बैठता है तो वो किसी भी अट्रैक्शन के कारण कर बैठता है। जैसे एक सबसे बड़ा रीजन होता है कि घर वालों से जब उसकी बातचीत नहीं हो पाती है या घर वाले जब 16, 17, 18, ये एक ऐसी एज होती है जहां पर सबके घर वाले किसी न किसी बात पर उस व्यक्ति की या उस लड़के की या उस लड़की का विरोध करते ही हैं। जैसे मान लीजिए उसे बाहर जाकर पढ़ना है या किसी अच्छे कॉलेज या स्कूल में एडमिशन लेना है या कहीं पिकनिक पर जाना है। तो अब इस समय में क्या होता है, घर वाले जब बच्चे जवान हो रहे होते तो हर एक चीज के लिए उन्हें हाँ नहीं बोलते हैं, टोक देते हैं, मना कर देते हैं। अब इस समय में क्या होता है कि उन बच्चों को घर वाले दुश्मन लगने लगते हैं और आपके साथ भी ऐसा कभी ना कभी जरूर हुआ होगा। और जब घर वाले दुश्मन लगने लगते हैं तो किसी न किसी दोस्त की जरूरत उस व्यक्ति को होती है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। और उस समय में जो भी लड़का या लड़की उसे ऐसा कहता है कि अरे मैं आपकी बात समझता हूं या अरे मैं आपकी बात समझती हूं कि आप पर क्या बीत रही होगी, बस उसी से उसको प्रेम हो जाता है। और आपने देखा होगा कि पहला प्रेम लगभग 99% लोगों का कभी टिकता ही नहीं है। क्यों नहीं टिकता है? क्योंकि घर वालों के बारे में आपने ऐसा सोच लिया था कि वो आपके दुश्मन है। तो कोई भी व्यक्ति जो आपका दोस्त बनने के लिए आया, आपको उसी से प्रेम हो गया। आपको पता ही नहीं है कि प्रेम की परिभाषा क्या है, वो कैसे करना है, वो कब तक टिकाना है, कब तक टिकेगा, ये कुछ नहीं पता था। जिस व्यक्ति ने आपके कंधे पर आकर सर रख दिया या आपको सहला दिया, बहला दिया, तो आपको उससे प्रेम हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि घर वालों के सामने वो आपको अच्छे लग रहे थे। तो सबसे पहले तो आपको इस बात को समझने की जरूरत है कि वो जो प्रेम है उसका पर्पस क्या है ना? किसी और वस्तु से आपको बुरा लग रहा है और वो व्यक्ति आपको अच्छा लगने लगा है, सिर्फ इसलिए प्रेम हुआ है? या फिर आपके मन में सिर्फ और सिर्फ गलत इंटेंशन के कारण प्रेम हो रहे हैं कि चलो मेरी सेक्सुअल जो नीड है वो पूरी हो जाएगी, इसलिए मुझे इस व्यक्ति से प्रेम करना है? या वाकई में आपका जो भाव है वो प्योर है और आप वाकई में सोच रहे हैं कि उसके साथ लॉन्ग टाइम या हमेशा या जीवन भर साथ में रहेंगे, इस प्रकार की आपकी प्लानिंग है? तो पहले तो आप ही अपने आप को सुधारिए। जब किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो आपका इंटेंशन आपको पता होना चाहिए। अब ध्यान से समझिएगा, आपका खुद का इंटेंशन तो आपको पता चल गया, लेकिन जब तक आपको सामने वाले का इंटेंशन पता नहीं चलेगा तब तक भी आप धोखे में ही रहेंगे। मतलब यहां पर दो चीजें आ गई। सबसे पहले आपको जब प्रेम होने लगे या प्रेम की बात आपके मन में आने लगे तो पहले तो अपने इंटेंशन को पूछ लीजिए कि आप अपनी साइड से क्लियर है कि नहीं। यदि आपको उसको धोखा पहले से देना है तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि मैं उसको धोखा देना चाहता हूं, सिर्फ बस, मतलब मैं उसे रॉन्ग चीजों के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूं, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि बाद में जब जीवन में आपके कठिनाई आएगी तो आप ऐसा मत कहिएगा कि मैं तो वाकई में प्यार करता था, क्योंकि पहले दिन से ही आपको पता था कि आप किसी इंसान के साथ गलत करना चाह रहे हैं और उसी का समाज में आज खामियाजा कई लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आप शुरू से ही यदि क्लियर है कि नहीं मेरा इंटेंशन प्योर है, मैं क्लियर हूं हर एक चीज को लेकर, तब तो बात सही है। अब आपने अपना तो जान लिया, लेकिन सामने वाले का भी जानना जरूरी है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपको पता नहीं होता है, क्योंकि आप तो प्रेम के भाव में होते हैं। आपका जो प्रेम का भाव होता है वो अपने 7वें आसमान पर होता है, तब आपका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता है। और जब दिमाग काम नहीं करता है तो फिर क्या होता है, आपकी बुद्धि जो सही निर्णय होते हैं और सही इंसान होता है उसको पहचान ही नहीं पाते हैं। मेरे सामने ऐसे कई सारे केसेस आते हैं जहां पर मैं देखता हूं कि इमोशनल होकर प्रेम तो हो गया, 6-7 महीने सामने वाले व्यक्ति ने उस व्यक्ति के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, लेकिन जैसे ही उसकी मतलब की पूर्ति हुई वो उस इंसान के साथ अलग और अजीब तरीके का व्यवहार करने लगा। तो आप कैसे पहचानेंगे कि वो व्यक्ति सही है या गलत है, या फिर थोड़े समय के रहने के बाद उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है? तो कुछ बिहेवियर्स के बारे में बताता हूं जहां पर आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि ये व्यक्ति आपके साथ चीटिंग कर सकता है। सबसे पहला बिहेवियर ये हो सकता है कि बिना किसी कारण के, बिना किसी बात के आपसे कटे कटे रहना। इसका क्या मतलब होता है कि मान लीजिए पहले कोई व्यक्ति आपको पूरा समय दे रहा था, आपके आगे पीछे घूम रहा था, हर एक बात आपसे शेयर कर रहा था, लेकिन आप नोटिस करेंगे यदि उस व्यक्ति को आपसे अलग होना है तो वो आपसे अलग ही कटा कटा रहेगा। मतलब जितनी बातें पहले कर रहा था वो उतनी बातें अब नहीं करेगा, जितनी बातें पहले शेयर कर रहा था उसमें से बहुत कम बातें आपसे शेयर करेगा। और पहले हो सकता है कि वो खुद आपको कॉल लगाता हो, लेकिन बाद में ऐसा हो सकता है कि आपको ही उसे कई बार कॉल लगाना पड़े और उसमें भी ऐसा हो जाए कि वो टाइम पर आपका कॉल ना उठाए। तो सबसे पहली चीज हो सकती है कि पहले वो व्यक्ति जैसा भी रहता था आपके साथ, उससे अब जो है स्थिति में चेंज आ जाए और वो आपके साथ कटा कटा रहे। तो पहला ये लक्षण हो सकता है। दूसरा ये लक्षण हो सकता है कि बिना किसी बात पर लड़ने की
मन या लड़ने की इच्छा। देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि एक तो लड़ाई नॉर्मल वाली होती है कि चलिए ठीक है कोई बात नहीं है, तो भी ऐसे ही मन कर रहा है किसी का मजाक में मस्ती कर में लड़ाई करने का मन कर रहा है। लेकिन जब किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति से अलग होना होता है तो बिना किसी कारण के, बिना किसी बात के, बिना किसी लॉजिक के लड़ाई होती रहती है और आप समझ ही नहीं पाते कि ये लड़ाई हो क्यों रही है। मैंने तो कुछ ही नहीं किया है, मैंने तो इन्हें कुछ नहीं बोला है, लेकिन उसके बाद भी लड़ाई पर लड़ाई होती जा रही है। तो इसका साफ सा मतलब है, थोड़ा सा गहराई में जाने की कोशिश कीजिए कि जब बार बार आपके साथ एक ही हरकत हो रही हो कि बिना किसी बात पर लड़ाई आपसे की जा रही है, आप पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, तो थोड़ा सा अक्लमंद बनने की जरूरत है। थोड़ा सा कोशिश कीजिए समझने की कि वो व्यक्ति आपसे चाह क्या रहा है, कि जब टॉपिक ही नहीं है तो किस बात पर लड़ाई की जा रही है। तो यहां पर आप आसानी से समझ सकते हैं कि कुछ तो दाल में काला है। तीसरा और सबसे आसान तरीका है कि हर आरोप जो है जब आप पर लगने लगे, हर बात के आरोप जब आप पर लगने लगे कि आप ही हर चीज के लिए गलत है, तो फिर थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या रिश्ता सामने वाले का तोड़ने का मन है, या कहीं और जाने का मन है, या फिर कुछ और ही इरादा है। देखिए हर बार ऐसा नहीं होगा, कुछ बार तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है, कुछ बार लड़ाइयाँ भी होती है, झगड़े भी होते हैं, कुछ बार आप पर भी आरोप लगते हैं। तो ये तो एक नॉर्मल प्रेम वाली जिंदगी में बहुत ही नॉर्मल है। लेकिन जब मैं कह रहा हूं बार बार ऐसा होने लगे, हर एक बार ऐसा होने लगे, तब आपको थोड़ा सा शक करने की भी जरूरत है। बोलते शक करना खराब चीज है, हाँ बिल्कुल खराब है, लेकिन जब आपके साथ धोखा हो तो आपको थोड़ा शक भी कर लेना चाहिए और थोड़ा सा सोचने समझने की भी कोशिश करना चाहिए कि आपके साथ ऐसा बार बार क्यों हो रहा है। मैं एक या दो बार की बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूं, वो एक्सेप्शन होते हैं, वो हर एक किस्से में, कहानी में होते ही हैं। लेकिन जब बार बार एक ही स्थिति आपके साथ बार बार बनने लगे, तब आपको सोचने की जरूरत है। अगली चीज आप नोटिस कर सकते हैं कि सामने वाले के पास कोई भी फ्यूचर प्लान नहीं है आपको लेकर, या फ्यूचर प्लान है भी तो घुमावटी या बनावटी फ्यूचर प्लान है। अब देखिए जब भी प्रेम होता है किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति से, तो वो बड़े बड़े सामने वाले को ख्वाब दिखाता है, और ख्वाब से क्या होता है, सामने वाले व्यक्ति को बहुत मजा आता है। लेकिन क्या ख्वाब ही जिंदगी है? बिल्कुल भी नहीं। ख्वाब तो 2 पल के होते हैं, उसके बाद बहुत बड़े जीवन होता है, बहुत बड़ा जिंदगी होता है। तो उस बहुत बड़ी जिंदगी को गुजारने के लिए प्रैक्टिकल लाइफ भी आती है, जहां पर संघर्ष शुरू होते हैं। अब कई लोग क्या करते हैं कि ख्वाब दिखाते हैं, अब ख्वाब तो दिखाते हैं लेकिन प्रैक्टिकल ख्वाब नहीं दिखा पाते हैं, या फ्यूचर की बात कभी नहीं करते हैं। जब भी आप किसी व्यक्ति से प्रेम करेंगे तो थोड़ा सा अश्योर हो जाइए कि यदि आपका इंटेंशन क्लियर है, आप उस व्यक्ति के साथ फ्यूचर में रहना चाहते हैं, तो प्लीज इस बात को ध्यान दीजिएगा कि आप उस व्यक्ति को भी ये बात बताएं और उस व्यक्ति से भी ये बात पूछें कि आपका फ्यूचर का प्लान क्या है हम दोनों को लेकर। क्योंकि यदि आपके मन में फ्यूचर को लेकर बहुत सारे ख्वाब सजे हुए हैं और उस व्यक्ति के मन में ऐसा नहीं है, तो उसका इंटेंशन आपको पहले ही क्लियर हो जाएगा। यदि आप उससे ऐसा पूछ लेंगे कि फ्यूचर की प्लानिंग क्या है, तो वो पूछेगा फ्यूचर की प्लानिंग ये क्या होता है, मैंने तो कोई फ्यूचर की प्लानिंग नहीं की है। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार से आपको जवाब देता है तो आप समझ जाइएगा। इसके अलावा जो भी व्यक्ति एक सच्चा प्रेमी होगा या सच में प्यार कर रहा होगा, उसके पास वाकई में फ्यूचर की प्लानिंग होगी, भले ही अभी नहीं होगी। वो कहेगा कि कुछ दिन में हम इस पर बातचीत करते हैं या कुछ फ्यूचर प्लानिंग बनाते हैं कि हम इसको आगे कैसे लेकर जाएंगे, और एक हेल्दी रिलेशनशिप की यही पहचान होती है। तो यदि किसी के पास फ्यूचर की प्लानिंग नहीं है, तब तो आप समझ ही जाइए कि क्या चीटिंग होने वाली है आपके साथ। एक और चीज आप देख सकते हैं कि आपके साथ टाइम ना स्पेंड करने के बहाने बनाने लगे यदि कोई व्यक्ति, कि उसके पास आपके लिए टाइम नहीं है या वो बहुत ज़्यादा काम में बिजी है। यदि सच में है तो आपको अलग ही दिख जाएगा, लेकिन जब भी व्यक्ति किसी व्यक्ति से प्रेम करता है तो वो कहीं ना कहीं से टाइम का जुगाड़ कर ही लेता है। लेकिन जिस व्यक्ति को आपसे अलग होना होता है, वो कहीं ना कहीं से बहाने ढूंढ कर ले ही आएगा कि आज मेरा ये है, कल मेरा वो है, मैं इसलिए बात नहीं कर पाया, मैं इसलिए नहीं मिल पाया। तो आपको ये क्लैरिटी होना चाहिए। यदि व्यक्ति वाकई में बिजी है तो आप उसके इंटेंशन को नोटिस कर सकते हैं, आपको अलग ही झलक जाएगा कि हाँ वाकई में बिजी है। लेकिन जब आप देखते हैं कि वो और दोस्तों के साथ घूम रहा है और दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा है और आपको टाइम नहीं देना चाहता है, तब भी इंटेंशन एकदम क्लियर होता है और आपको अपनी खुली आंखों से साफ साफ नजर आ रहा होता है कि ये व्यक्ति आपको झूठ बोल रहा है या धोखा दे रहा है। तो इससे भी आप पकड़ सकते हैं कि आपको क्या करना है आगे। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये कुछ कॉमन चीजें हैं जो कि आप नोटिस कर सकते हैं सामने वाले के अंदर। फिर से मैं सलाह देता हूं और बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आपको सामने वाले की गलतियां या सामने वाले को नहीं देखना है। सबसे पहले आपको शुरुआत करना है, यदि गलतियां देखना ही शुरू करना है तो सबसे पहले अपने मन में झांक कर देखना है कि क्या जब आपने प्रेम की शुरुआत की थी या प्यार करने की शुरुआत की थी तो आपके इंटेंशन क्लियर थे? क्या आपको पता था कि आप क्या करने वाले हैं? क्या आपने सामने वाले से पहले ही दिन, दूसरे ही दिन या पहले ही सप्ताह में हर चीज को क्लियर किया था, हर चीज को उससे पूछा था?
यदि आपने ऐसा नहीं किया था तो पहली गलती आप अपने आप की ही मानिए कि जब आपको प्रेम हो रहा था तो आप 7वें आसमान पे थे और आपने जो छोटी छोटी चीज़ें जो शुरुआत में ही क्लियर करना चाहिए कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये हमें करना है, ये हमें नहीं करना है, इस चीज़ के बीच में बाउंड्री नहीं बनाई और उस बाउंड्री के ना बनाने के कारण ही आप इन दिक्कतों को आज भोग रहे हैं या आपको वो परेशानियां जा रही हैं। इनको क्लियर कैसे करना है मैंने आपको वो बताया, लेकिन यदि आप अपने आप में ही क्लियर नहीं हैं तो सामने वाले के ऊपर उंगली उठाने का आपको भी कोई हक नहीं है। हाँ, यदि आपने ये सारी की सारी चीज़ें यदि पहले ही क्लियर कर दी है तब जो है बाद में आप सोच सकते हैं इन चीज़ों के बारे में कि आप सामने वाली की गलतियों को ढूंढना शुरू करें, लेकिन पहली उंगली आपको अपने ऊपर उठाना चाहिए। आशा करता हूं कि इस प्रेम वाले वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और अगली बार से जब भी आपको प्रेम हो तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखें ताकि आपको धोखा ना मिले। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कितने लोगों को प्रेम में धोखा मिला है और अब आपकी लव लाइफ या आपकी सिंगल वाली लाइफ कैसी चल रही है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं किसी नए मोटिवेशनल टॉक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।